सो हेलो गाइस, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो ये मेरा डेली ब्लॉग का सेकंड वीडियो है। तो पहला आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, तब मैं आगे और वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने आपको भी एक प्लांट दिखाया, आपको पता है वो कौन सा प्लांट है। तो ये कल भैया ऑफिस से आते वक्त लेके आया था। तो इसे हम लोग स्नेक प्लांट बोलते हैं, और आप लोग के घर पे है कि नहीं तो आप बताइए। तो मेरी डेली रूटीन से स्टार्ट हो चुका है काम। तो अभी आज मैं बेडशीट चेंज करूँगी। तो पहले मैं जा रही हूँ किचन। तो मैं पहले हॉल का लाइट ऑन करूँगी, उसके बाद जाके किचन का लाइट ऑन करूँगी। किचन में हमेशा साफ़ करके ही रात में सोती हूँ, ऐसा नहीं है गंदा करके सोती हूँ। मैं हमेशा स्लैब बर्तन सब साफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोलते हैं कि कभी झूठा बर्तन नहीं छोड़ते हैं। तो मुझे वो आदत हो गया है, तो मैं सब साफ़ करके बर्तन धो के सब कुछ साफ़ करके सोती हूँ। बट फिर भी जब मैं एक बार उठूँगी सुबह तो पहले किचन आऊँगी, उसके बाद अगर स्लैब व्लैब में फिर से वापस में साफ पोछा वोछा लगा के फिर मैं काम शुरू करती हूँ बाकी का। तो मैं इसलिए आती हूँ कि किचन स्लैब मम्मी इसलिए साफ़ करने बोलती, क्योंकि अगर खाना वाना कुछ रह जाता है गैस के नीचे तो छिपकली हो, कॉकरोच आ जाते हैं, तो वो बहुत गंदा लगता है। तो अभी मैंने हॉल का लाइट ऑन किया, तो अभी मैं उसे ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि मैं मेन डोर खोलने वाली हूँ। तो वो लाइट आएगा तो फालतू का लाइट क्यों जलाना। तो ये है क्या, आज की सुबह तो बहुत अच्छी है, मस्त है, क्योंकि आज ना ज़्यादा गर्मी है ना ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठीक है। मैं उठी तो बाकी दिन उठती थी तो एकदम पसीना से एकदम नहा के, लेकिन आज थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था मौसम, तो उठने में भी मज़ा लगा, फ्रेश मैं हो गई पूरा उठ के। तो मैं देख रही थी एक बूढ़ी औरत आके वहाँ पे लकड़ियाँ काट रही है। गर्मी हो सर्दी हो उनके लिए कुछ नहीं होता है, वो लोग काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं आज कितनी खुश हूँ, मेरा फेस देख के आपको पता लग सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या दिखा रही हूँ, नारियल के पेड़ पे एक काला पूरा कौआ क्या क्या के कर रहा था। तो मैंने आपको वही दिखा रही थी कि देखो ये काला कौवा कैसे क्या क्या कर रहा है। मैं वापस घर जा रही हूँ, मुझे काम शुरू करना है, बट मैं सोच रही हूँ कहाँ से काम शुरू करूँ, पहले क्या करूँ। तो वही मैं सोच रही थी। तो अभी आप 5 मिनट में रुकिए। तो मैंने पहले अपना बेडशीट चेंज कर दिया। तो ये आप बेडशीट का मैं आपको बताऊंगी, इसके पीछे की स्टोरी, जब मैं ये बेडशीट खरीदी थी कहाँ से खरीदी थी और क्या हुआ था मैं बाद में बताऊंगी। तो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर लिया, पिल्लो वल्लो कवर सब चेंज कर लिया। ये वाला बेड का मुझे बेडशीट चेंज करना है, तो इसलिए मैंने चादर निकाल के रखा है सब। तो अभी मुझे तो ये सब साफ़ करने के बाद मुझे अभी तोता को खाना देना है। मेरा जो प्यारा सा थोड़ा सा बदमाश सा तोता, क्यूट सा तोता, और इसका नाम पोपट लाल है। मैं आपको बता दूं बहुत ही बदमाश है, बहुत ही ज़्यादा बदमाश। तो मैं अभी इसको खाना दूँगी, ठीक है। तो रूम की इतनी सफाई हुई है, ठीक है। तो अभी ये वाला बेड का चेंज हो गया, तो अभी मैं डायरेक्ट जाऊंगी किचन की तरफ। किचन में जाके मैं पहले इसका खाना दूंगी, ठीक है। तो मैं अभी ये क्या कर रही हूँ, ये क्या करता है मेरा जो पोपट लाल, जो चना जो खाता है उसमें आधा चना उसमें रहता है, आधा मतलब है थोड़ा सा उसमें है छिलका है, थोड़ा चना है। तो मुझे उसे चुनना है, फेंक नहीं सकती। तो मैं उसको चुन ली, गाजर वाजर काट ली, तो मैंने तोता को दे दिया। अभी मैं रूम में आ गई, तोता को दे दिया खाना। तो मैं फिर टेबल साफ़ कर रही हूँ। यहाँ क्या होता है प्रॉब्लम, खिड़की खुला रखना पड़ेगा ना, तो ये फ्लैट में है ना वेंटिलेटर नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है। तो धूल वूल सब होता है ना, बहुत जल्दी धूल हो जाता है, बहुत ज़्यादा धूल हो जाता है, ठीक है। एक बंद टाइप का घर, ठीक है। तो मैं वो सब साफ़ कर रही हूँ धूल मिट्टी से। और डेली मुझे पोछा मारना पड़ता है, धूल जम ही जाता है, चाहे आप खिड़की बंद रखो हमेशा या फिर उसको खुला रखो, बंद तो आप हमेशा रख नहीं सकते। उसके बाद मैं आई यहाँ पे ग्लूकॉन डी निकाल के पी रही हूँ। मेरी डेली रूटीन यही है, गर्मी स्टार्ट होगा तो मैं चाय पीऊँगी ही नहीं, सुबह उठूँगी नींबू पानी, नहीं तो ग्लूकॉन डी। तो मैं ग्लूकोज पी रही हूँ अपना, मतलब एनर्जी। अभी काम करना है तो एनर्जी तो चाहिए। जब तक मैं सुबह खाली पेट में मैं पहले ग्लूकॉन डी पी लेती हूँ तो मुझे एनर्जेटिक फील होता है। उसके बाद मैं धीरे धीरे सारा काम कर लेती हूँ घर का। गर्मी में सच में काम करना
बहुत होता है पसीना। मैं जब काम करती हूँ तो हमेशा सोचती हूँ मम्मी यहाँ सब कैसे करती होगी, है ना। मम्मी सुबह डेली रूटीन में इतने साल से काम करती थी। तो मैं उठ के सारा, तो ये वाला घर का झाड़ू पोछा हो गया, झाड़ू मैं कर ली थी तो पोछा भी लगा लिया मैंने। आधा पोछा इस रूम का लगाया, अभी बाकी रूम का लगाना है, ठीक है। तो साफ़ हो गया। ये मेरी जो जा रही है मेरी मम्मी है, साइड से गई। और ये किचन का हो गया साफ़ सफाई, सब कुछ हो गया। मैं बेसिन वगैरह ना बहुत साफ़ करती हूँ। मैं अगर मैं बोलूँ ना, मुझे साफ़ सुथरा रहना बहुत पसंद है। सिर्फ खुद को नहीं, मैं घर को भी अपने को साफ़ सुथरा रखती हूँ। मैं जितना कर पाती हूँ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को एकदम बेस्ट नहीं बोल रही हूँ। मैं कोशिश करती जितना होता है। ये मैं क्यों आपको दर्शन करवा रही हूँ, इसमें क्यों एकदम सजा के उसको कवर करके रखा। ये जॉगर है, ट्रेडमिल है, बट मैं इसमें दौड़ती नहीं। मुझे भैया के काम होता फिर भी नहीं दौड़ती हूँ। ये बाहर का मैंने धो दिया है पानी डाल के। डेली मैं उठती हूँ, जैसे गांव में घर के बाहर पानी छिड़कता है ना, तो मैं पानी छिड़ूँगी नहीं तो धो दूँगी। बाहर का, घर के बाहर का मुझे डेली उसमें साफ़ चाहिए। घर के सामने वाला मुझे गंदा रहना पसंद नहीं है, ठीक है। अब मैं अपना थोड़ा सा फेस आज ट्रीटमेंट करने वाली हूँ। गर्मी में मैं बस एक ही चीज़ यूज़ करती हूँ, क्रीम वगैरह कुछ लगाया नहीं जाता, बहुत घमौरी होता है फेस पे। तो थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, गुलाब जल हुआ तो ठीक है, नहीं तो वाटर लगा के मैंने फेस यूज़ कर लिया। उसके बाद मैं फ्रेश हो गई, नहा ली। भैया उठ गया था, ऑफिस जाना है, तो उसके लिए मैंने ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ, तो उसे दे दूँगी। उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो मैं बस पूजा करने के लिए बत्तियाँ निकाल रही हूँ। मतलब सारा दिन का थकान, सारा दिन का टेंशन, चाहे कुछ भी टेंशन हो, आप भगवान के पास आके बैठ जाओ, मंदिर में हो या फिर घर के भगवान के पास बैठ जाओ, पूजा कर लो। आपका मन में जो भी तकलीफ़ है, टेंशन है, खुद ब खुद वो टेंशन जाने लगता है, मन शांत हो जाता है और अच्छा लगता है। मेन बात ये है, अच्छा लगता है। तो बस यही बात है कि मुझे कोई भी टेंशन होता है लाइफ में, या फिर मैं कुछ सोचती हूँ, तो मैं वहाँ जाके बैठ जाती हूँ भगवान के पास, मंदिर में जाके बैठ जाती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। आपको तो सुन के अजीब लगेगा, बट मैं हाँ उनसे बातें करती हूँ। मतलब उन्हें अपना प्रॉब्लम बताती हूँ कि मुझे ये तकलीफ़ है, तो वो उधर से जवाब आए नहीं आए मुझे, लेकिन सुकून मिलता है पूजा करके। ये मेरी खुद की है। और आज शनिवार है तो हनुमान जी का दिन है ना। और अभी भी चल रहा है ना, 5 मंगलवार बड़ा हनुमान कुछ पूजा चलता है। ऐसे जनरली मैं हनुमान जी का हमेशा पूजा करती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, ठीक है। और नियमित रूप से सूर्य भगवान जी को जल अर्पण करना, और तुलसी मैया जी को जल अर्पण करती हूँ। उसके बाद मैं वाशिंग मशीन में कपड़ा डाल के धो डाला। ये मेरा भाई का रूम है, वो चला गया ऑफिस खा पी के, ठीक है। और तो उसका रूम सजा लिया साफ करके। ये मेरा लंच है, ठीक है, भिंडी मसाला और रोटी। फिर मैं खा के सो गई थी। उठ के मैं शाम का झाड़ू वाड़ू मैं की, ठीक है। अच्छा था, मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरे घर का पीछे का एंट्रेंस है, भैया के रूम के बालकनी से दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। शाम के टाइम में वो दरवाज़ा खोल के बहुत मस्त हवा आता है। वो मेन डोर का गेट खोलो और पीछे का गेट खोलो, बहुत मस्त हवा आता है, मज़ा आ जाता है। अगर मैं बोलूँ तो माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। अब शाम में ना झाड़ू, अब हम लोग ये सब सीखते क्या से हैं, बड़ों से ही। मैंने अपनी मम्मी से सीखा था। मैंने बचपन में देखा मम्मी 2 टाइम झाड़ू मारती है, सुबह में भी शाम में भी। तो मुझे वो आदत है, तो मैंने देखा तो मैंने साफ़ झाड़ू वाड़ू मार लिया। तो मुँह धो के फ्रेश होके थोड़ा बैठी थी, क्योंकि शाम देने का टाइम आ गया था, शाम देना था, तो मैं थोड़ा बैठी थी, पसीना हो गया था, बैठी थी, हर हवा खा रही थी। घर के एंट्रेंस के सामने बैठी थी, डाइनिंग टेबल पे हवा खा रही थी। थोड़ा अच्छा लग रहा था, फ्रेश लग रहा था, ठीक है। अभी सोच रही थी कि डिनर के टाइम में भी क्या बनाना है या नाश्ता क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक होता है ना, घर पे भैया तो ऑफिस चले जाते हैं, ठीक है। तो होता है ना कि घर पे अच्छा नहीं लगता है, कितना अकेले रहूँ, कितना ये करूँ, टाइम स्पेंड करूँ, है ना। तो मैं यहाँ आई बालकनी में, यहाँ बहुत मस्त हवा। मैं बार बाहर का एंट्रेंस से लेके बालकनी तक आ रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था लिटरली, ठीक है। तो अब मैं सांस देने लग गई,
तो मैंने साँझ दे दिया जल्दी जल्दी। आज शनिवार है, हनुमान जी का दिन है, ठीक है। तो बिना हनुमान चालीसा पढ़े तो पूजा पूरी होती नहीं है। एक मंगलवार का दिन, एक शनिवार का दिन। ऐसे चाहे तो जनरली आप डेली पढ़ सकते हो, तो मैं शनिवार मंगलवार ही पढ़ती हूँ। तो मैंने शनिवार के शाम को आज शाम को हनुमान चालीसा पढ़ा, क्योंकि मैं सुबह नहीं पढ़ पाई थी। भैया को ऑफिस जाना होता तो जल्दी जल्दी सब करके उसे फिर ऑफिस ये करना है ना, इसलिए मैं शाम को ही हनुमान चालीसा पढ़ी। हनुमान चालीसा पढ़ने का एक तरीका होता है, तो आराम से भी नहीं पढ़ा जाता है कि सांस ये करके भी उससे नहीं पढ़ा था। आपको आता है तब पर भी आपको देख के आपको ये पढ़ना पड़ेगा। आपको जितना भी याद रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको देख के ही पढ़ना होता है। एक बात सच है, जब भी मैं हनुमान जी को याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये रहा आज का डिनर हम लोग का, कद्दू और चना दाल की सब्जी, चावल, वो टमाटर की चटनी।